दोस्तों इस अपडेट में हम लोग यहाँ पे एमपी ग्रुप 5 का 2026 की वैकेंसी यानी कि जो रिसेंट आपका यहाँ पे ग्रुप 5 का रिक्रूटमेंट आया 2026 में, ये वैकेंसी दोस्तों आपके यहाँ पे रिलीज़ की गई। इसका एक्सपेक्टेड यहाँ पे कट ऑफ दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे क्या जाने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे इसमें इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे। और 2 पोस्ट का इसमें कवर करने वाले हैं, स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए और फार्मा की पोस्ट के लिए, ठीक है। और यदि आप लोग बोलेंगे आगे की पोस्ट का कमेंट बॉक्स में, तो हम लोग उसको भी कवर करेंगे, लेकिन मोस्टली कैंडिडेट्स की मेजॉरिटी होने चाहिए कि वो यदि बोलते हैं तभी हम लोग आगे अपडेट दोस्तों लेकर आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे क्या रहेगा, एमपी ग्रुप 5 की 2026 की वैकेंसी का स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट का, ठीक है। और इसमें ये भी डिटेल्स दूंगा कि पोस्ट कितनी थी, ठीक है, और आपकी कैटेगरी में कितनी थी, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो एग्ज़ाम का जो लेवल था वो कैसा था, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग को लेकर क्या यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा, इसके अतिरिक्त जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी दोस्तों इसमें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन की ओर। तो सबसे पहले स्टाफ नर्स के कैंडिडेट्स की हम लोग यहाँ पे बात यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए एग्ज़ाम यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपकी जो डेट है 23 अप्रैल 2026, ये दोस्तों आज की डेट है। और जैसा कि आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, तो उसके साथ शेड्यूल भी आपको दिया गया था कि कौन सी डेट पे कौन सा एग्ज़ाम है। तो सबसे आखिर का जो एग्ज़ाम था दोस्तों 23 अप्रैल को था, सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो 23 अप्रैल आज ही है। तो आज फाइनली ग्रुप 5 का जो पूरा रिक्रूटमेंट है, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे कर लिया गया है। अब कोई भी किसी भी पोस्ट का एग्ज़ाम आप लोगों का बाकी नहीं है, ठीक है। एक बात ये हुई। अब बात करेंगे सबसे पहले स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। तो उसको मैं थोड़ा ऊपर यहाँ पे मैं इसको थोड़ा आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखिए स्टाफ नर्स की जो आप लोगों की यहाँ पे पोस्ट थी, तो इस बार सबसे पहले मैं आपको इसमें लेवल बताता हूँ, एग्ज़ाम का लेवल। तो जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे मैंने पूछा, तो एग्ज़ाम का जो लेवल था ईजी था, ठीक है। किसी ने भी ये नहीं बोला कि बहुत टफ पेपर आया, ठीक है। ईजी टू मॉडरेट, और मोस्टली कैंडिडेट्स ने ईजी ही बोला, और बहुत सारे लोगों से क्वेश्चंस ईजीली बन भी गए, ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं आई, ठीक है। तो ईजी लेवल का ये आप लोगों का पेपर तक हो सकता है किसी को ये मॉडरेट लगाओ। हर किसी की तैयारी अपनी जगह अलग अलग है, ठीक है। हर किसी की प्रिपरेशन का जो लेवल है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे जो अच्छे कैंडिडेट्स थे, जिनकी तैयारी बहुत ही अच्छी थी, काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको तो दोस्तों यहाँ पे ये एग्ज़ाम यहाँ पे ईजी लेवल का लगा। तो मैं भी इसको यहाँ पे ईजी ही कंसीडर कर रहा हूँ, और काफ़ी कैंडिडेट्स ने ईजी ही बोला, और हार्ड वाले बहुत ही कम, ठीक है, और मीडियम वाले बहुत ही कम। तो यहाँ पे क्वेश्चंस ईजिली बन गए। तो अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं कि नेगेटिव मार्किंग का क्या इम्पैक्ट रहा। तो बिल्कुल इस बार नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है। ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के रिक्रूटमेंट में पूरा जो रिक्रूटमेंट था ग्रुप 5 का नेगेटिव मार्किंग थी, और नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई है इसी रिक्रूटमेंट से, ठीक है। पहले भी हुई थी, काफ़ी साल पहले हुई थी, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे दोबारा से इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। तो नेगेटिव मार्किंग में काफ़ी कैंडिडेट्स ने इस चीज़ का ध्यान रखा, ठीक है। तो जब कभी भी आप लोगों ने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया, तो इस बार आप लोगों का डाउट रहा कि भाई ये सवाल सही निकलेगा या गलत निकलेगा, ठीक है, क्या ये श्योर मैं इसको लगा रहा हूँ, ठीक है। कभी कभार ऑप्शंस कभी कभार सिमिलर आपको देखने को मिल जाते हैं कि भाई ये वाला ऑप्शन लग रहा है तो ये लगाता हूँ, फिर आप कहते हैं कि ये वाला ऑप्शन भी सेम सही लग रहा है तो उसको भी लगाता हूँ। तो इस बार आप पे काफ़ी नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपको यहाँ पे सोचना पड़ा, और थोड़ा इसमें टाइम भी आप लोगों का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ होगा। फिर भी कैंडिडेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग को लेकर यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पे नहीं किए। तो किसी किसी के निकल के आए मार्क्स यहाँ पे देखिए, मार्क्स में समरी जैसे कि 62, फिर करेक्ट इनकरेक्ट हो गए, 10 से 12 हो गए गलत, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोगों का अपना अपना यहाँ पे स्कोर था। किसी का 68, ठीक है, तो किसी के यहाँ पे 8 नंबर, यहाँ पे 8 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं, करेक्ट 68 है, 8 यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो ऐसे ऐसे करके, और आंसर का जो इंटरफेस था, ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे ही जानकारी दी गई कि कितने करेक्ट हैं कितने इनकरेक्ट हैं। ये आपको मालूम होगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर लास्ट में ये समरी आप लोगों की यहाँ पे
आई होगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम का लेवल, नेगेटिव मार्किंग का इम्पैक्ट इस बार यहाँ पे काफ़ी रहा। और जैसे कि हर बार की तरह आप 100 में से 100 अटैम्प्ट करके आते थे, तो इस बार ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, तो इस चीज़ का इम्पैक्ट यहाँ पे दोस्तों इस रिक्रूटमेंट पे पड़ेगा। और नर्सिंग की जो पोस्ट थी, स्टाफ नर्स की बात करें, पोस्ट बिल्कुल थी ही नहीं। मैं कहूँगा रिक्रूटमेंट बिल्कुल नेग्लिजिबल था स्टाफ नर्स का, ना के बराबर। ठीक है, टोटल 7 पोस्ट थी। ठीक है, टोटल 7 पोस्ट थी। तो 7 पोस्ट थी, तो ये 7 पोस्ट भी पूरी 7 पोस्ट नहीं थी, इसमें संविदा वाले भी थे। अभी मैं आपको दिखा दूंगा सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, और इतनी ज़्यादा शिफ्टों में तो एग्ज़ाम हुआ नहीं, आप लोग अपनी स्क्रीन पर ही देखिए। स्टाफ नर्स का दोस्तों जो एग्ज़ाम था, ये 18 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट, मात्र एक ही शिफ्ट में सभी नर्सिंग कैंडिडेट्स ने, आप लोगों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दे दिया। तो इसमें जितने भी नर्सिंग कैडर वाले जो कैंडिडेट्स थे, सभी इसमें शामिल हो गए। 18 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में आप लोगों ने दोस्तों इस एग्ज़ाम को आप लोगों ने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो इसमें ये भी नहीं रहा कि भाई मेरी शिफ्ट में इजी आ गया, ठीक है, और मेरी फ्रेंड की शिफ्ट में एग्ज़ाम टफ आ गया। ऐसा यहाँ पे नहीं रहा इस बार, क्योंकि शिफ्ट एक ही थी, तो सभी को कॉमन है। ठीक है, या तो आपको इजी तो इजी लगा होगा, या टफ तो टफ लगा होगा, या मीडियम तो मीडियम आपको लगा होगा। ठीक है, तो इस बात से आप लोगों को यहाँ पे कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं हुई होगी। एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और एक ही डेट में आपका यहाँ पे नर्सिंग वालों का एग्ज़ाम हो गया। अब सीट्स कितनी थी, सीट्स कितनी थी, मैं आपको नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखें, जो ESIC इंदौर यहाँ पे जो इसका डिपार्टमेंट है, मात्र इन्होंने ही स्टाफ नर्स की वैकेंसी को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। 4 और 3 कुल मिला के मात्र 7 ही दोस्तों आपकी पोस्ट थी। और ये 7 पोस्ट भी आपकी नहीं थी। मैं आपको पोस्ट कोड 21 दिखा देता हूँ। पोस्ट कोड यहाँ पे जो 21 है, नीचे में आपको देखिए यहाँ पे आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखें, ये 4 और 3, ये 3 कौन सी हैं दोस्तों, ये संविदा वालों के लिए। ठीक है, तो ये संविदा वालों के लिए, सिर्फ उनके लिए है जिनके पास 5 ईयर का संविदा पे एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये सिर्फ उनके लिए है। तो हम लोग इसकी तो बात करेंगे नहीं, हम सिर्फ बात करेंगे इसकी। तो देख लीजिए, सिर्फ मात्र 4 ही पोस्ट थी। इन्हीं 4 पोस्ट के लिए आप लोग ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है। नॉर्मल कैंडिडेट्स, बिना संविदा वाले, जो BSc वाले हैं या फिर GNM वाले हैं। ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों का यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 4 ही पोस्ट थी, आप लोगों ने यहाँ पे इसमें एग्ज़ाम दिया। और देखिए फीमेल का तो यहाँ पे जो सेक्शन है, सभी में नील लिखा है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी में नील है। आप लोग देख भी सकते हैं, इस तरीके से डैश यहाँ पे लगा हुआ है, तो सिर्फ नील है। फीमेल की तो एक भी सीट नहीं थी। तो क्या फीमेल ने अप्लाई नहीं किया? बिल्कुल फीमेल ने अप्लाई किया। फीमेल ने किस पोस्ट से अप्लाई किया? जो मेल वाली जो सीट रहती है। ठीक है, मेल वाली मीन्स फीमेल, जो ओपन सीट रहती है, तो ओपन सीट पर भी फीमेल एलिजिबल है। ठीक है, और देखिए इसमें SC वाले नहीं थे, ST वाले नहीं थे, OBC वाले नहीं थे। तो क्या SC ST OBC ने अप्लाई नहीं किया होगा? SC ST OBC ने भी यहाँ पे दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई किया। लेकिन शर्त यहाँ पे सिर्फ इतनी है, SC ST OBC को सिलेक्शन किसकी सीट पे मिलेगा? अनरिजर्व की जो ओपन सीट है, जो 2 सीट है अनरिजर्व की ओपन सीट। ठीक है, तो इस पे यहाँ पे SC ST OBC वालों को यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा। बाकी फीमेल जितनी भी हैं सभी को, आपको भी अनरिजर्व की ओपन सीट पर ही सिलेक्शन मिलने वाला। तो सोच लीजिए कि अनरिजर्व की जो ओपन वाली जो 2 सीट है, इस पर कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा। एक तो भाई अनरिजर्व के कैंडिडेट्स इस पे एलिजिबल हैं, ऊपर से वो जिनमें सीट्स नहीं है तो वो भी इस पे एलिजिबल हो गए। ठीक है, ऊपर से वो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिनके कैटेगरी में सीट्स नहीं है, वो भी इसमें एलिजिबल हो गए। तो अनरिजर्व की जो ओपन सीट है, जिस पे मेल भी एलिजिबल है, फीमेल भी एलिजिबल है, और बाकी की कैटेगरीज की मेल फीमेल भी, ठीक है, एलिजिबल है। तो इस सीट पे कंपटीशन ज़्यादा है। और इसी में ही सीट थी, 2 ही सीट है, और मात्र EWS से 2 सीट है। तो यहाँ पे दोस्तों अनरिजर्व का जो कट ऑफ है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंसीडर करूँगा कि ये 78, ठीक है, 78 to 80, 78 to 80, ठीक है, ये जाएगा। और ये 2 ही सीट हैं, तो इसका मतलब क्या समझें हम कि या तो कैंडिडेट को सेंटर ही टॉप करना होगा। कितने सेंटर थे? करीब करीब आपको मालूम है 11 सेंटर आपके फॉर्म में भरवाए गए। ठीक है, तो हो सकता है आपकी लैब में
टॉपर ना हो, आपकी लैब में हाईएस्ट मार्क्स लेकर ना आया हो हो सकता है आपके साइड में जो लैब है उसमें आया हो सकता है आपके दूसरे जो सिटीज़ हैं उनमें जो लैब्स हैं उनमें लेकर आया। 2 ही सीट हैं, तो 2 सीट में जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आया होगा दोस्तों, उसको यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा। फिर भी मैंने यहाँ पे कम ही लिखा है, ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पे इसको कम ही लिखा है। और आप लोग देखना मेरे पुराने जितने भी कट ऑफ्स हैं बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रही है, और जो ओरिजिनल जो कट ऑफ आया है, ठीक है, तो वो उससे ज़्यादा ही देखने को मिला है। जो मैंने एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन बताई है कट ऑफ उससे ज़्यादा ही दोस्तों देखने को मिला है। आप लोग पुराना डेटा भी हमारा देख लेना। और ये सब चीज़ें हम लोग कब से, करीब 7-8 साल से तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, तो मुझे मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही सीट है, तो यहाँ पे जो मैंने एक मिनिमम जो रेंज बताई है 78 to 80 इतना यहाँ पे जा सकता है। और हो सकता है कोई कैंडिडेट 80 के ऊपर भी लाया हो, 85 भी लाया हो, ठीक है। चूँकि एग्ज़ाम का लेवल इजी था, तो ये नहीं सोचेगा कि मेरे लैब में नहीं आया, मेरे सेंटर में लेकर नहीं आया, तो बाकी की और सिटीज़ भी हैं उनमें भी सेंटर थे, हो सकता है वहाँ पे लेकर आया हो। और ऐसा ही होता है, हर कोई ये सोचता है कि मेरे लैब में जिसमें मैं एग्ज़ाम दे रहा था या दे रही थी तो उसमें तो कोई लेकर आ नहीं पाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के सिटीज़ में और बाकी के सेंटरों में वो यहाँ पे इससे ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे लेकर नहीं आया होगा। कैंडिडेट्स बहुत प्रिपरेशन से इस एग्ज़ाम का यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारी प्रिपरेशन यहाँ पे अपनी करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, और इसका कट ऑफ कम कभी नहीं जाता है। आप लोग पुराना यहाँ पे देख लेना डेटा, सारा कुछ वेबसाइट पे दिया है, वेटिंग लिस्ट दी है, मेरिट लिस्ट दी है, ठीक है। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स जितने भी मार्क्स लेकर आते हैं सब जानकारी वेबसाइट पे दी है। तो ये मार्क्स मैंने आपको बताया अनरिजर्व के, इसमें सभी SC भी आएंगे, ST भी होंगे, OBC भी होंगे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिनमें सीट्स नहीं है तो वो भी इसमें होगी, अनरिजर्व की तो इसमें है ही है। दूसरी बात करेंगे EWS की। और देखिए ये जो अनरिजर्व की जो सीट है ना, ये मोस्टली कौन ले जाते हैं, OBC वाले। आप इस बार भी देखना कैंडिडेट की जो कैटेगरी है, आप लोग इस बार भी देखना कैंडिडेट की जो अलॉटेड कैटेगरी है अनरिजर्व OBC, ठीक है, ये वाली सीट पे ही जाएगी, क्योंकि OBC वाले ज़्यादातर कैंडिडेट्स अनरिजर्व की जो ओपन सीट रहती है उस पर सिलेक्शन यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। और ये सब SC ST OBC जितने भी हैं, ठीक है, SC ST OBC जितने भी हैं, ठीक है, इनको अनरिजर्व की ओपन सीट कब मिलेगी, जब ये अनरिजर्व का यहाँ पे कट ऑफ को पार करेंगे या फिर इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक बता दिया है आपको इतना रेंज, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं EWS की। तो EWS की तो मैं एक मिडिल रेंज हमेशा रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 72 से 75, ठीक है, 72 से 75 ये एक रेंज रखता हूँ। और इस बार नेगेटिव मार्किंग है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा कम ही रखा है, ठीक है। तो ये रेंज आप लोगों की यहाँ पे रहेंगी। तो ये 4 सीट जो हैं जिन पे आप लोग एलिजिबल थे, तो यहाँ पे कट ऑफ का इतना यहाँ पे जा सकता है कि बाकी SC ST OBC की इसमें सीट्स नहीं थी तो वो लोग अनरिजर्व की ओपन सीट पर एलिजिबल थे, इन्होंने फॉर्म को अप्लाई भी किया, ठीक है। और ये हर बार ही होता है, पुराने जो कट ऑफ आप लोग उठाकर देखना, ठीक है, तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि अनरिजर्व की ओपन सीट पर मोस्टली या तो OBC रहते हैं, या तो SC रहते हैं, या तो ST रहते हैं, ठीक है। ST तो बहुत ही कम रहते हैं, मोस्टली OBC ही आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग मेरिट लिस्ट लास्ट टाइम की 2024 वैकेंसी आप लोग यहाँ पे एक बार ज़रूर उसको देखना, ठीक है। अप्लाइड कैटेगरी और अलॉटेड कैटेगरी दोनों चीज़ें आप लोग यहाँ पे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये मैंने स्टाफ नर्स का बताया। बाकी संविदा वाले हैं तो संविदा का तो अब इसमें इतना डेटा किसी ने शेयर नहीं किया है, तो संविदा का कट ऑफ तो थोड़ा कम ही जाता है। 5 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए पड़ता है, ठीक है। 5 ईयर आपकी संविदा की जॉब पर कंप्लीट होना आपका यहाँ पे ज़रूरी है, तभी संविदा पे, हालांकि कट ऑफ यहाँ पे कम ही संविदा वालों का देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दोस्तों स्टाफ नर्स की दे दी। बाकी आपके कितने मार्क्स हैं स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, ठीक है, अपनी कैटेगरी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपके करेक्ट कितने हैं और इनकरेक्ट कितने हैं ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है।
तो ये दो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बतानी है। अब बात करेंगे यहाँ पे जो फार्मा वाले कैंडिडेट्स हैं, जिसमें फार्मासिस्ट की पोस्ट थी, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट के यहाँ पे दोस्तों देखिए, अच्छा फार्मा वाले जो कैंडिडेट्स थे इसमें कंपाउंडर का भी देख लेंगे, और यहाँ पे जो कंपाउंडर औषधि संयोजक वाली जो पोस्ट है इस पर भी देख लेंगे, ठीक है। तो फार्मासिस्ट का ही मैं इनको नॉर्मली कंसीडर करूँगा सभी को, ठीक है। औषधि संयोजक, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, कंपाउंडर, ठीक है। और इसमें जो एक पोस्ट थी, शायद कंपाउंडर की पोस्ट थी, तो शायद इसमें अनुभव मांगा गया था, ठीक है। मुझे इतना एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, इसमें अनुभव मांगा गया था, ठीक है। तो चलिए मैं इस पूरे चीज़ को, यानी कि इसको भी एक ही फार्मासिस्ट मैं इसको यहाँ पे कंसिडर करूँगा। और देख लीजिए इसका एग्ज़ाम सिर्फ एक ही दिन में हुआ है, एक ही शिफ्ट में हुआ है, ठीक है। और कहीं भी देख लीजिए नीचे फार्मा नहीं है। तो वो वाली बात सेम टू सेम इसमें भी है कि भाई मेरी शिफ्ट का ईजी आ गया तो मेरे फ्रेंड की शिफ्ट का यहाँ पे टफ आ गया, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम ईजी टू मॉडरेट ही रहा है, ये भी ईजी टू मॉडरेट रहा है। और इसमें ज़्यादातर लोगों के एवरेज मार्क्स ही आए हैं, ठीक है। कोई यहाँ पे बता रहा है कि 68, ठीक है, यहाँ पे 14 यहाँ पे इनकरेक्ट हो गए, ठीक है। कोई यहाँ पे बता रहा है 62, कोई बता रहा है यहाँ पे 10 यहाँ पे गलत हो गए, तो सबका अलग अलग है, ठीक है। तो नेगेटिव बिल्कुल यहाँ पे मार्किंग थी, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें भी थी, तो एवरेज ही मार्क्स यहाँ पे कैंडिडेट्स यहाँ पे लेकर आए। तो इसमें देख लेते हैं फार्मा की, इसमें जो 3 अलग अलग पोस्ट कोड्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। औषधि संयोजक, कंपाउंडर, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 और कंपाउंडर की पोस्ट। अब सीट का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग यहाँ पे देखिए, फार्मा कैंडिडेट्स के लिए कौन कौन सी सीट्स थी। तो इतने सारे देखिए डिपार्टमेंट थे। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखें जो कौशल विकास संचालनालय, ठीक है। तो ये आपका जो डिपार्टमेंट था, इसमें आप लोग देखें औषधि संयोजक कंपाउंडर की दोस्तों इसमें आप लोगों की पोस्ट थी। कितनी थी इसमें? 2। अभी मैं आपको बताऊंगा ये 2 पोस्ट कौन सी कैटेगरी में थी, ठीक है। पहले पोस्ट देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए जो संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा, यानी कि ESIC जो आपका इंदौर है, यहाँ पे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की कुल मिला के 6 पोस्ट थी, ठीक है। 6 अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी कैटेगरी में थी, क्या मेल में थी क्या फीमेल में थी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट कोड था वो था 22, जो कि आपका मानसिक आरोग्यशाला है ग्वालियर में, ठीक है। इस विभाग में करीब करीब 2 और 3, तो ये 3 पोस्ट थी, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर से कि 3 पोस्ट मेल में है या फीमेल में है, कौन सी कैटेगरी में है, ठीक है। तो ये कितनी हो गई? 1 2 3, ठीक है। और थोड़ा नीचे करूँगा स्क्रॉल इसको मैं, तो यहाँ पे 28 नंबर पे भी देखेंगे तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 ये हो गई चौथी, इसमें 3 पोस्ट है। और ये आपका मेडिकल कॉलेज है रतलाम, तो इसमें फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की पोस्ट थी, तो ये 4 हो गई टोटल, ठीक है। अब 34 नंबर पे आइए, यहाँ पे फार्मासिस्ट ग्रेड 2, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ये LD, तो जो दिव्यांग कैंडिडेट है तो दिव्यांग के लिए थी, दिव्यांग का इसमें सर्टिफिकेट, ठीक है। जो यहाँ पे कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई किए होंगे तो दिव्यांग कैंडिडेट के लिए है, ये भी अनरिजर्व में एक ही सीट है, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट कोड है वो रहेगा, आपको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, 39, ठीक है, जो कि माइनिंग कॉर्पोरेशन है भोपाल, तो यहाँ कंपाउंडर की पोस्ट थी और इसमें इतनी ज़्यादा नहीं थी, एक ही थी, ठीक है। तो ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। वैसे इस पोस्ट पे आपका एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस है अभी मैं आपको बताता हूँ, तभी आप लोग उस पर एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो पोस्ट कोड है 17 वाला, 19 वाला, ठीक है, 22 वाला, और जो सबसे नीचे, ठीक है, और भी हैं जैसे कि 28 वाला है तो ये भी दिखा दूंगा, फिर 34 वाला है, 39 वाला है वो भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले 17 वाले पे हम लोग यहाँ पे चलते हैं। सभी चीज़ें इसमें दी गई हैं, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो औषधि संयोजक कंपाउंडर की दोस्तों ये पोस्ट थी। तो इसमें फार्मेसी काउंसिल में आपसे पंजीयन मांगा था, डिप्लोमा मांगा गया था फार्मा में, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए मात्र कितनी सीट हैं? 2, ठीक है,
2 सीट है, 2 में से एक अनरिजर्व की है, एक ओबीसी की है, ठीक है, सिर्फ मेल के लिए है, ठीक है। और फीमेल वाला सेक्शन देख लीजिए, फीमेल वाला ये वाला जो सेक्शन है ये पूरा खाली है, यानी कि मैं कहूँ फीमेल की एक भी सीट नहीं है। संविदा वाला भी पूरा खाली है, तो सिर्फ 2 सीट है, एक अनरिजर्व की है, एक ओबीसी की है, ठीक है। इसके बाद 19 पोस्ट कोड भी देखिए, अगला जो पोस्ट कोड है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 पोस्ट कोड 19, ठीक है। तो इसमें फार्मेसी में उपाधि या डिप्लोमा, ठीक है, ये अलाउ था इसमें। तो इसमें देख लीजिए सिर्फ 3 सीट है, 3 ही सीट है, वैसे टोटल 6 हैं, इसमें से 3 संविदा वाली है, तो इस पर तो आपको कोई भी मतलब नहीं है, इसमें संविदा का एक्सपीरियंस लगेगा। आपका मतलब है सिर्फ इसमें ये वाली 3 सीट जो कि अनरिजर्व की हैं, ठीक है। तो ये 3 सीट यहाँ पे अलग से हो गई, ठीक है। इसमें फीमेल की एक भी सीट नहीं है, बाकी की कैटेगरीज की भी नहीं है। तो बाकी की जितनी भी कैटेगरीज हैं EWS SC ST OBC सब लोग अनरिजर्व पे एलिजिबल थे, अनरिजर्व की ओपन सीट पे, और जितनी भी महिला है वो भी इसी सीट पर ही एलिजिबल थी, ठीक है। ऐसे ही 17 वाली जो पोस्ट कोड अभी मैंने आपको बताया सेम टू सेम उसमें भी था, जिन कैटेगरीज में सीट्स नहीं थी अनरिजर्व की ओपन सीट पर वो एलिजिबल हैं। और फीमेल सारी कैंडिडेट्स जितनी भी हैं जिन्होंने इस फॉर्म को अप्लाई किया सभी अनरिजर्व की ओपन सीट पर आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। ये 19 पोस्ट कोड का बताया। अब 22 पोस्ट कोड पर भी आप लोग देखिए, 22वां जो पोस्ट कोड है दोस्तों यहाँ पे देखिए, पोस्ट कोड 22 फार्मासिस्ट ग्रेड 2 डिग्री डिप्लोमा दोनों इसमें अलाउ है। तो इसमें भी 2 ही सीट है, एक अनरिजर्व से है, ठीक है, एक आपका ओबीसी से है। बाकी संविदा वाली से तो हमें मतलब है ही नहीं, ये तो आपके लिए है ही नहीं, इसमें संविदा का एक्सपीरियंस चाहिए। फीमेल के लिए एक भी सीट इसमें नहीं है, ठीक है। फीमेल सारी ओपन सीट पर है, एलिजिबल है। और जिन कैटेगरीज में सीट्स नहीं है EWS SC ST आप लोग भी इसी सीट पर अनरिजर्व की ओपन सीट पर आप लोग यहाँ पे एलिजिबल थे, यदि आपने फॉर्म को अपनी कैटेगरी से, जो भी आपकी कैटेगरी थी उससे अप्लाई किया था। तो फार्मासिस्ट का मैंने आपको 22वां पोस्ट कोड बता दिया। अब 28वां दिखाता हूँ आपको। तो 28 पोस्ट कोड दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे, ये फार्मासिस्ट ग्रेड 2 है, इसमें डिग्री डिप्लोमा यानी कि D फार्मा B फार्मा दोनों अलाउ है। और इसमें आप लोग देखेंगे कि 3 ही सीट हैं, 2 और 1 3, टोटल 3 ही हैं। और इसमें एक सीट ओबीसी की है फीमेल के लिए, ठीक है, फीमेल के लिए देख लीजिए, फीमेल के लिए एक सीट है, ठीक है। और एक सीट इसमें SC की है, एक सीट इसमें EWS की है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे ये सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो ये सीट्स भी दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे इसमें एडेड है। अब देखिए पोस्ट कोड क्रमांक 34, नेक्स्ट पोस्ट कोड भी दिखा देता हूँ। ये सिर्फ दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए, केवल दिव्यांग जनों के लिए, ठीक है। तो वैसे भी इसमें 21 सीट है, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट यहाँ पे जो है वो भी LD कैटेगरी के अंतर्गत है। तो जिसके भी सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको ये वाली सीट, ठीक है, दिव्यांग कैंडिडेट को यहाँ पे इसमें मिल जाएगी। और ये भी ओपन सीट है, तो हो सकता है फीमेल इस सीट पर एलिजिबल हो। फीमेल तो है ही इस सीट पर एलिजिबल, हो सकता है फीमेल इस सीट को यहाँ पे ले जाए, क्योंकि यदि फीमेल कैंडिडेट्स मार्क्स ज़्यादा लेकर आई होगी तो उसको ये वाली ओपन वाली सीट अनरिजर्व से, ठीक है, किसी भी कैटेगरी से है वो, ठीक है, तो उसको वो यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी उसकी अनरिजर्व की तो है ही है, बाकी SC ST OBC वाली भी उसकी है, ठीक है, अनरिजर्व वाली उसकी भी है। 34 पोस्ट कोड के बाद लास्ट में जो बचता है जिस पे आप लोग एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पोस्ट कोड क्रमांक 39 है, ठीक है, कंपाउंडर की पोस्ट है, वो भी ST में है। तो ST की तो ST को ही मिलेगी, ठीक है, और ये भी तब मिलेगी जब 2 वर्ष का कार्य अनुभव होगा, ठीक है। और कंपाउंडर का प्रमाण पत्र भी चाहिए, या फिर एवं लिखा है, ठीक है, या फिर 2 वर्ष का अनुभव हो या फिर कंपाउंडर का प्रमाण पत्र, वो तभी मिलेगा, ठीक है। तो ले दे के दोस्तों जो आप लोगों की यहाँ पे जो सीट्स निकल के आई हैं, मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल समरी से आपको बता देता हूँ कि अनरिजर्व से, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अनरिजर्व की कुल मिला के जो सीट है वो है 5, और 5 सीट दोस्तों ये मेल के लिए हैं, ठीक है। तो मेल की सीट पर फीमेल भी एलिजिबल है, ठीक है। तो ये सभी कैटेगरीज पर एलिजिबल रहेंगी। और इसका जो कट ऑफ है, ठीक है, मान के चल रहे हैं करीब 74 to 76, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो
5 इतनी ज़्यादा नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो कहीं से भी इतने कैंडिडेट्स ले आए हैं, 5 कैंडिडेट्स ही तो चाहिए हैं, और ये 5 कैंडिडेट्स भी ईजीली से मिल जाएंगे, क्योंकि बाकी के जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, यानी कि ओबीसी हुए, यानी कि ओबीसी की फ़ीमेल हुई, ठीक है, एससी की फ़ीमेल हुए, एसटी की फ़ीमेल्स हुई, ठीक है, तो वो भी दोस्तों इस सीट पर एलिजिबल हैं, ठीक है। अनरिजर्व के तो है ही है, और ओबीसी वाले भी, ठीक है, ओबीसी सीट वाले भी यहाँ पे दोस्तों इसमें एलिजिबल हैं। तो ये इजी है, ठीक है, कि यहाँ पे अनरिजर्व की जो सीट है, यहाँ पे ये 5 सीट बड़े आराम से, ठीक है, ये मिल जाएंगे कैंडिडेट्स। ओबीसी का भी देख लेते हैं, सिंपल इनकी सीट में ओबीसी के लिए, ओबीसी की मात्र 2 ही हैं। ये 2 किसके लिए हैं? ये ओपन सीट है, ओपन सीट यानी कि इस पर मेल भी है, मेल है, ठीक है। मैं अभी इसको मेल लिख देता हूँ, और 1 सीट इसमें फीमेल के लिए है। ये पूरे रिक्रूटमेंट में है। तो यहाँ पे एक रेंज है 72 से 74, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए मैंने आपको बताया। इतना तो लेकर आना ही होगा। और देखिए, इसमें ज़्यादा सीट होती हैं ओबीसी की, तब फ़ायदा मिलता है क्योंकि इसकी जो ज़्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं अनरिजर्व में, ठीक है, क्योंकि सीट्स इसमें कम है ही पहले से, ठीक है। तो कितना यहाँ पे इसमें और कम करेंगे, तो 72 से 74 ही यहाँ पे ये इसका सेफ जोन रहेगा। बात करेंगे एससी, एससी में सिर्फ एक ही है, वो भी ओपन सीट है, मेल कैटेगरी है, तो मैं इसमें 70 से 72 ही मान के चलूँगा। बाकी एसटी, तो एसटी भी एक ही है, वो भी मेल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है, ओपन सीट है, 68 to 70। और यहाँ पे बचता है ईडब्ल्यूएस, तो एक मिडिल रेंज हमेशा लेते हैं। इसमें एक ही सीट है, वो भी ओपन कैटेगरी से है, मेल कैंडिडेट के लिए, तो इसमें मैं हमेशा एक मिडिल रेंज लेता हूँ 65 to 72, ठीक है। तो इसमें डिफ़र कर जाता है क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी बेनिफिट मिलता है, तो 65 to 72, तो ये आपका यहाँ पे दोस्तों। तो देखिए, किसी में भी सीट 1 1 1 2 5, क्या ये ज़्यादा सीटें हैं? बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और बहुत ही कम सीट थी, तो इतना कट ऑफ का आप लोगों का यहाँ पे रेंज जा सकता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके मार्क्स कितने हैं, ठीक है। और वही सेम बात मैं आपको बोलूँगा कि भले ही आपको ये कम लग रहा हो, ज़्यादा लग रहा हो, कम तो जाएगा नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल तय है, आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। और ये मैं पिछले साल यानी कि 2024 वाले रिक्रूटमेंट में भी सेम बोला था, और हुआ भी यही था। और मैंने बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, और मैंने बताया भी था लास्ट में, ठीक है, ऑफिशियल जहाँ कट ऑफ लेकर आया था। काफ़ी लोग बोले थे मुझसे कि आपने ज़्यादा बता दिया, ठीक है, तो मैंने उनसे यही बोला था कि आप भी वही हैं, मैं भी यही हूँ, मैं आपको बताऊंगा जब ऑफिशियल कट ऑफ आएगा। तो जब ऑफिशियल कट ऑफ आया था तो मैंने बताया भी था कि मैंने आपको कम बताया, फिर भी उसके बाद ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने को मिला, और फिर भी आप बोल रहे थे कि इतना नहीं जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा ही कट ऑफ था, ठीक है। कट ऑफ का वीडियो मैंने कवर किया था, और अभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे सारे पोस्ट कोड के पुराने रिक्रूटमेंट के, ठीक है। और पुराने रिक्रूटमेंट और अब के रिक्रूटमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि सबसे बड़ा जो फैक्टर है, लास्ट जो रिक्रूटमेंट था उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बारे में आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा फैक्टर है, ये एक्यूरेसी को, ठीक है, काफ़ी गड़बड़ करता है एक्यूरेसी। पहले आप 100 में से 100 बड़े निडर होकर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते थे, ठीक है, पहले बिल्कुल निडर होकर 100 में से 100 बिल्कुल लगाते चले जाते थे लास्ट तक, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ होगा, आपको इंतज़ार करना होगा कि क्या सही है, तभी आपने उसको अटैम्प्ट किया होगा। बाकी तुक्का लगाने वाले हर जगह लगाते हैं, वो कहीं भी कि कोई भी नहीं रोक सकता है, लेकिन जो एक्यूरेसी वाला काम है, तो एक्यूरेसी मैटर करती है, और एक्यूरेसी से दोस्तों मार्क्स भी कभी कभार बढ़ जाते हैं। मैंने आपको इसका उदाहरण भी दिया था। तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों आपके साथ मैंने यहाँ पे कवर की। सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा मैंने आपको इस नोटिफिकेशन से देख के ही बताया, आप लोग भी इसमें चेक करना कि कितनी सीट्स हैं। और दोस्तों देखिए, कट ऑफ कभी भी कम नहीं जाता। अब जो टाइम चल रहा है कि वैकेंसीज़ आपको यहाँ पे जो दिखाई जाती हैं, ठीक है, और एक्चुअल में जो वैकेंसी रहती हैं वो बहुत ही डिफरेंट रहती हैं, बहुत ही अलग रहती हैं। आपको दिखा देंगे नोटिफिकेशन में कि भाई 250 वैकेंसी हैं, ठीक है, लेकिन फिर आप लोग
अच्छे से टेबल को रीड करेंगे, ठीक है, अच्छे से आप लोग टेबल को रीड करेंगे ना, जिसमें सभी SC ST OBC EWS अनरिजर्व, तब आप लोग देखेंगे कि मोस्टली सीट्स इसमें आधी सीट मान के चलते हैं कि 175 सीटें एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, ये किसके लिए रख दी इन्होंने? संविदा वालों के लिए रख दी, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए रख दी, ठीक है। तो ये जो दिखाते हैं वो आपको दिखता नहीं है, ठीक है। आप लोग सोचते हैं कि 250 तो बहुत हैं, तो बड़ी बचती कितनी है आपकी? 25। और ये 25 ये भी सभी कैटेगरीज में आती है, अनरिजर्व में, OBC में, SC में, ST में, EWS में, ठीक है। फिर इसमें भी मेल फीमेल में कन्वर्ट होती हैं सीट, फिर 1 2 या 5 या 6, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को देखिए। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कौन सा आप लोगों का पोस्ट था, ठीक है, आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है, आपके करेक्ट कितने हैं, आपके इनकरेक्ट कितने हैं, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। बाकी आपका जो भी सुझाव है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। इन्फॉर्मेशन वीडियो के थ्रू मिली है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लेना। आगे इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे, अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।